हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम लोग रत्न सागर कम्युनिकेट इन इंग्लिश क्लास 4 से चैप्टर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है द वे टू स्कूल, स्कूल जाने का रास्ता। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं और इसके लाइन बाय लाइन वर्ड टू वर्ड हिंदी मीनिंग्स को समझने की कोशिश करते हैं। मीनी एंड विजय वर वेरी एक्साइटेड। मीनी और विजय बहुत ही ज्यादा खुश थे। Their parents had gone out of town, and Uncle Anand, their father's brother, had come over to look after them. अब ये दोनों बच्चे इतने ज्यादा खुश क्यों हैं? क्योंकि इनके पेरेंट्स जो हैं वो शहर के बाहर चले गए हैं और इनके फादर के भाई अंकल आनंद इनके यहाँ आए हैं ताकि वो इन दोनों बच्चों की देखभाल कर सकें। और इसीलिए ये दोनों बच्चे बहुत ही ज्यादा खुश हैं। और इन दोनों बच्चों के खुशी के पीछे एक और कारण है, और वो कारण क्या है? दैट अंकल आनंद वाज ग्रेट फन, क्योंकि अंकल आनंद बहुत ही मजेदार आदमी थे। ही ऑलवेज थॉट ऑफ एक्साइटिंग थिंग्स टू डू, क्योंकि वो हमेशा मजेदार चीजें, एक्साइटिंग चीजें करने के बारे में सोचते रहते हैं। द लास्ट टाइम ही स्टेड विद देम ही हैड टेकन देम टू सी द शूटिंग ऑफ अ फिल्म दैट हिज फ्रेंड वाज मेकिंग, क्योंकि आखिरी बार जब अंकल आनंद इन दोनों बच्चों के साथ रहने के लिए आए थे तो अंकल आनंद इन दोनों बच्चों को एक फिल्म की शूटिंग दिखाने के लिए लेकर गए थे। और उस फिल्म को कौन बना रहा था? तो अंकल आनंद का ही कोई एक दोस्त। For days after that, Mini went around pretending to shoot a film. अब क्योंकि मिनी और विजय एक फिल्म की शूटिंग देख करके आए थे, तो कई दिनों तक मिनी जो है वो चारों तरफ इस तरह से प्रिटेंड कर रही थी जैसे कि मानो कि वो किसी फिल्म को शूट कर रही हो। और उसके लिए क्या उसके दोस्तों को क्या करना पड़ता था? Her friends had to hold things like lights and cameras while Minnie held a paper cone to her mouth and shouted out directions। जैसे कि मूवीज में होता है ना, मूवीज की जब शूटिंग होती है, फिल्म की शूटिंग होती है, तो जो डायरेक्टर होता है वो क्या कहता है? लाइट, साउंड, कैमरा एंड एक्शन। तो वैसे ही जब मीनी ये दिखा रही थी कि वो किसी फिल्म को शूट कर रही है, तो उसके जितने भी फ्रेंड्स होते थे, कोई लाइट्स को पकड़ता था, कोई कैमरास को पकड़ता था, और मीनी क्या करती थी? पेपर का एक कोन बनाकर और ऐसे मुंह के पास रख देती थी और क्या कहती थी? लाइट, साउंड, कैमरा एंड एक्शन। इस तरह से। हैव यू गॉट एवरीथिंग? asked Uncle Anand as the two children set off to catch the school bus। अब ये दोनों बच्चे जो है वो स्कूल जा रहे हैं, स्कूल बस पकड़ने के लिए जा रहे हैं। तभी अंकल आनंद जो है वो इनसे पूछते हैं, क्या तुम लोगों ने सब कुछ ले लिया है? यस सेड द चिल्ड्रन। बच्चे कहते हैं, हाँ, हमने सब कुछ ले लिया है। See you after school. I'll have a wonderful surprise for you when you get back. Yeah! अब देखिए यहाँ पे दोनों बच्चे जो है मिनी और विजय अपना अपना बैग लेकर के और स्कूल की तरफ निकल पड़ते हैं। तभी उसके अंकल जो है, अंकल आनंद, वो कहते हैं कि ठीक है, हम लोग स्कूल के बाद मिलते हैं और जैसे ही तुम लोग स्कूल से लौट कर आओगे तो तुम लोगों के लिए मेरे पास एक सरप्राइज है। तो ये बच्चे खुश हो जाते हैं। Oh, tell us what the surprise is. Tell us now, please, begged the children। अब बच्चे जो है वो हाथ पैर जोड़कर अंकल से रिक्वेस्ट करने लगते हैं, अरे अंकल बताइए ना कि हमारे लिए क्या सरप्राइज है। लेकिन अगर बता दिया जाए तो फिर वो कोई सरप्राइज नहीं रह जाएगा। नो नो, इट इज टाइम फॉर द बस। यू विल मिस इट इफ यू डोंट गो राइट नाउ। अंकल आनंद क्या कहते हैं कि नहीं नहीं, तुम्हारे बस का समय हो गया है और तुम लोग अभी नहीं जाते हो तो तुम्हारी बस जो है वो छूट जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। सो द चिल्ड्रन स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स द बस स्टॉप, और इस तरह से दोनों बच्चे जो है वो बस स्टॉप की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। आई वंडर व्हाट अंकल इज प्लानिंग, सेड मीनी। मीनी कहती है, अरे मैं सोच रही हूँ कि अंकल जो है वो क्या प्लान कर रहे हैं। आई बेट ही विल टेक अस टू वॉच दैट फुटबॉल मैच, सेड विजय। विजय कहता है, सुनो, मैं शर्त लगा सकता हूं कि अंकल आनंद जो है वो हम लोगों को फुटबॉल मैच दिखाने के लिए लेकर जाएंगे। Who wants to see a boring match? आई मीन मीनी कहती है कि नहीं, फुटबॉल का बोरिंग मैच कौन देखना चाहता है। मे बी ही विल टेक अस टू द बर्ड पार्क। हो सकता है कि अंकल आनंद हमें कहाँ ले जाएंगे? तो हमें बर्ड पार्क ले जाएंगे। विजय कहता है,
बर्ड पार्क? ओनली बर्ड ब्रेन्स वांट टू सी बर्ड पार्क्स। विजय कहता है नहीं नहीं, बर्ड पार्क नहीं। बर्ड पार्क कौन जाते हैं? सिर्फ बुद्धू लोग जाते हैं, सिर्फ बेवकूफ लोग बर्ड पार्क जाते हैं। यहाँ पे बर्ड ब्रेन्स जो है हम लोग किसी ऐसे इंसान के लिए यूज करते हैं जो बुद्धू होता है, या किसी को चिढ़ाने के लिए हम लोग बर्ड ब्रेन्स कह सकते हैं, दैट यू आर अ बर्ड ब्रेन, तुम एक बुद्धू स्टूपिड हो। तो यहाँ पे जब मिनी कहती है कि हो सकता है कि अंकल आनंद हमें बर्ड पार्क ले जाएंगे, तो मिनी को चिढ़ाते हुए विजय कहता है कि नहीं नहीं, सिर्फ बुद्धू लोग ही बर्ड पार्क जाते हैं। By this time, they had reached the bus stop, but they could not see any of their friends. और तब तक ये दोनों बच्चे बात करते करते बस स्टॉप तक पहुंच चुके थे। अब जैसे ही वे लोग बस स्टॉप पे पहुंचते हैं, वहां पर उनका कोई भी फ्रेंड दिखाई नहीं देता है। ओनली मुरालीज मदर वॉज देयर। वहां पे सिर्फ मुराली की माँ इन्हें दिखाई देती है। ओह यू मिस द बस, इट जस्ट लेफ्ट, शी सेड। और मुराली की माँ क्या कहती है, अरे बच्चों, तुमने तो बस को मिस कर दिया, तुम्हारी बस छूट गई, बस अभी अभी गई है। What will we do now? मिनी started to cry। अब मिनी जो है वो रोने लगती है बेचारी, और कहती है कि अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे। Don't be such a cry baby, we can ask Uncle Anand to take us, said विजय। विजय कहता है अरे रोंदू मत बनो, क्राई बेबी मत बनो, हम लोग अंकल आनंद से कहेंगे और अंकल आनंद हमें कहाँ ले जाएंगे, हमें स्कूल लेकर चले जाएंगे। बोथ द चिल्ड्रन रैन बैक होम। और दोनों बच्चे दौड़ते हुए घर वापस चले जाते हैं और अंकल आनंद से क्या कहते हैं, वी मिस द बस, हमारी बस छूट गई। Well, you can take a holiday and we can go and see the vintage cars at India Gate, said Uncle Anand with a twinkle in his eye. तो अंकल आनंद क्या कहते हैं, वो कहते हैं ठीक है, जब तुम्हारी बस छूट ही गई है तो आज तुम लोग छुट्टी मना लो और आज हम लोग इंडिया गेट जाएंगे और वहां पे हम लोग पुराने जमाने के फेमस कार जो है उन्हें देखेंगे। और पुराने जमाने के फेमस कार्स को क्या बोला गया है, विंटेज कार बोला गया है। और उन्होंने कहा है, और वे जब ये बात कहते हैं तो उनकी आंखों में एक ट्विंकल होता है, एक चमक होता है। ओ नो, वी हैव अ फुटबॉल मैच विद क्लास 4C, आई कांट मिस दैट, वेल्ड विजय। विजय जो है वो चिल्लाते हुए जोर से शिकायत करते हुए, कंप्लेन करते हुए अंकल से कहता है नहीं नहीं, आज मेरा क्लास 4C से फुटबॉल मैच है और मैं उसे मिस नहीं कर सकता। आई हैव टू गो टू स्कूल, आई हैव अ टेस्ट, सेड मीनी। मीनी कहते हैं कि हाँ मुझे भी स्कूल जाना है, मेरा आज एक टेस्ट है और मैं उस टेस्ट को मिस नहीं कर सकती। All right, don't get upset. Tell me the way and I'll drop you in the car, said Uncle Anand. अंकल आनंद कहते हैं ठीक है, एक काम करो, उदास मत हो, परेशान मत हो, मुझे स्कूल का रास्ता बताओ और मैं अपने कार से तुम लोगों को स्कूल छोड़ दूंगा। डू यू नो द वे टू योर स्कूल? क्या तुम दोनों अपने स्कूल का रास्ता जानते हो? यस यस, वी टेक द सेम रूट एवरी डे, बोथ द चिल्ड्रन क्राइड। अब दोनों बच्चे एक साथ चिल्लाते हुए कहते हैं हाँ हाँ, हमें पता है कि स्कूल का रास्ता कौन है, क्योंकि हम लोग हर दिन एक ही रूट से ट्रैवल करते हैं। सो द चिल्ड्रन गॉट इनटू द कार विद अंकल आनंद। तो इस तरह से दोनों बच्चे अंकल आनंद के साथ कार में बैठ जाते हैं, कार में सवार हो जाते हैं। मीनी कहती है गो स्ट्रेट डाउन रिंग रोड। तो रिंग रोड से कहाँ चलिए, सीधे चलिए आप। विजय कहता है यस, नाउ देयर इज द बिग होर्डिंग ऑफ द न्यू जिम्नेशियम। अब देखिए अंकल, आगे जो है वो जिम्नेशियम का, जिम का एक बड़ा सा होर्डिंग, एक बड़ा सा एडवर्टीजमेंट लगा हुआ है। अंकल यू हैव टू टर्न लेफ्ट नाउ। और अंकल आपको यहां से लेफ्ट की तरफ मुड़ना है। अंकल आनंद कहते हैं बट आई थॉट योर स्कूल वाज ऑन द राइट समवेयर हियर, कि मुझे तो लगता है कि तुम्हारा स्कूल यहां से राइट साइड में किसी तरफ है। विजय कहता है नो, वी हैव टू गो दिस वे, नहीं हमें तो इस तरफ से जाना है। अंकल आनंद कहते हैं ओके इफ यू से सो, कि हाँ हाँ ठीक है, अगर तुम कहते हो तो हम लोग इधर से ही जाते हैं। विजय कहता है नाउ गो अंडर दैट ब्रिज। अब अंकल एक काम कीजिए, उस ब्रिज के नीचे से जाइए। मिनी कहते हैं यस यस, इनटू दैट लेन वेयर ऊषा लिव्स, कि हाँ हाँ, उसी रास्ते में जिस रास्ते में ऊषा रहती है। तो ऊषा कौन है, तो मिनी की क्लासमेट होगी। अंकल आनंद कहते हैं आर यू श्योर, क्या तुम्हें यकीन है? आई समहाउ फील वी आर गोइंग अवे फ्रॉम योर स्कूल, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग तुम्हारे स्कूल से दूर जा रहे हैं।
विजय कहता है, नो नो अंकल, आई एम श्योर दिस इज द वे। हाँ हाँ, मुझे यकीन है कि हमारे स्कूल जाने का यही रास्ता है। मीनी कहती है, सी दैट इज वेयर मोनू लिव्स। देखो, मोनू तो वहीं पे रहता है। वी हैव टू गो अराउंड द पार्क एंड स्ट्रेट टुवर्ड्स द मेट्रो स्टेशन। अब हमें क्या करना है? पार्क से होते हुए सीधे मेट्रो स्टेशन की तरफ चलना है। विजय कहता है, नाउ टेक अ यू टर्न पास्ट द मेट्रो स्टेशन। अब आप मेट्रो स्टेशन के पास जाकर वहां से आप यू टर्न लीजिए। मीनी कहती है कि नाउ गो डाउन दिस रोड एंड देन टर्न लेफ्ट, कि अब आप इस रोड से होकर चलिए और फिर बाएं मुड़िए। अंकल आनंद कहते हैं, बट वी हैव कम बैक टू द प्लेस वेयर वी टर्न लेफ्ट, कि अरे तुम लोग तो मुझे घुमाकर वहीं पर ला दिए जहां से हमने लेफ्ट लिया था, कि मतलब हम लोग घूमकर वापस उसी जगह पे आ गए जहां से हमने लेफ्ट लिया था। विनी कहते हैं, यस सी देयर इज अ स्कूल गेट। हाँ देखिए, वो तो रहा हमारा स्कूल का गेट, मतलब हम लोग स्कूल पहुंच गए हैं। अंकल आनंद कहते हैं, दैट इज वॉट आई सेड अर्लियर, कि हाँ हाँ, यही बात तो मैंने पहले कहा था। वी कुड हैव टर्न राइट हियर, कि हम लोग वहां से राइट मुड़ सकते थे, तो फिर हमें उतना घूमने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अब देखिए, यहाँ पर एक पिक्चर दिखाया गया है। इस पिक्चर में दो अलग अलग डायलॉग है। तो पहला डायलॉग किसका है? पहला डायलॉग है अंकल आनंद का। वो कहते हैं, वाई डिड यू मेक मी गो अराउंड ऑल दोज रोड्स, कि तुम लोगों ने मुझे उन सभी रोड्स पे क्यों घुमाया? तो ये दोनों बच्चे एक साथ कहते हैं, बट दैट इज आवर बस रूट, क्योंकि वही तो हमारा बस रूट है। वी ओनली नो दैट वे, और हम लोग स्कूल जाने का सिर्फ वही रास्ता जानते हैं। अब क्योंकि अलग अलग रोड में अलग अलग बच्चे रहते हैं और स्कूल की जो बस होती है उन बच्चों को उनके घर से पिकअप करती है, इसलिए स्कूल बस जो है वो चारों तरफ से घूमती हुई जाती है। तो वही बात यहाँ पर ये दोनों बच्चे बताते हैं कि यही तो हमारा बस रूट है और स्कूल जाने का बस यही एक रास्ता हम दोनों जानते हैं। तो यहाँ पे ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा, आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे और अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।